हेलो स्टूडेंट्स, यस बेटी, ये हमारा क्लास 4th का सब्जेक्ट है ईवीएस। लेसन नंबर 5 जो हमारा चल रहा था ये एनिमल एंड देयर बिहेवियर, जिसकी रीडिंग हमारी चल रही थी क्लास 4th सब्जेक्ट ईवीएस लेसन 5 एनिमल एंड देयर बिहेवियर। इसकी रीडिंग हम चल रही थी हमारी, और कल हमने ये हेल्पफुल एनिमल्स ये टॉपिक भी पढ़ लिया था, और हम आए हुए हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईयर्स इस टॉपिक पर। यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग हम। क्लास 4 सब्जेक्ट ईवीएस लेसन 5। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ ईयर्स। देखिए, जो अलग अलग जानवर होते हैं सबके जो कान के प्रकार भी सबके अलग अलग होते हैं। किसी के जानवर के बड़े कान होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, और किसी के कान नहीं भी होते हैं बिल्कुल, जैसे जो कान की जगह होती है उस पर जैसे छेद ही होते हैं। दी वारी इन शेप, सबकी वारी का मतलब होता है विभिन्न टाइप से होते हैं इनकी शेप एंड साइज़। इनकी शेप भी और साइज़ भी सब विभिन्न प्रकार के होते हैं। सम हैव लॉन्ग ईयर्स, कुछ के कान लंबे होते हैं। सम हैव स्मॉल वंस, कुछ के कान छोटे होते हैं। वाइल सम डू नॉट हैव ईयर्स एट ऑल, और कुछ के कान ही नहीं होते हैं। जिन बच्चों के पास बुक है बेटे बुक में प्रॉपरली रीडिंग करें और समझें, और जिनके पास बुक नहीं है वो इस तरीके से वीडियो को पॉज करते चलें और रीडिंग करते चलें, ठीक है। ये कुछ एनिमल्स दे रखे हैं, देखिए जैसे एलिफेंट है, इनके एलिफेंट के लॉन्ग ईयर्स हैं। दिस इज़ ए बर्ड एंड दिस इज़ ए फ्रॉग, बियर। रैबिट, एलिफेंट, फॉक्सेस हैव बिग ईयर्स। इनके रैबिट के, एलिफेंट के, फॉक्सेस के बड़े कान होते हैं। दे कैन पिक अप द स्लाइटेस्ट साउंड विद दैम, और वो उनसे एक अच्छी ध्वनि सुन सकते हैं। डॉग्स मे हैव बिग और स्मॉल ईयर्स। कान, कुत्ता जो होता है डॉग्स, उसके बड़े और छोटे दोनों ही वैरायटी के कान होते हैं। वो डॉग्स की अलग अलग वैरायटी होती है, उस पर डिपेंड करता है। विच कैन बी मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और उसी तरफ मुड़ जाते हैं, उनकी डायरेक्शन हो जाती, जिस तरफ साउंड आ रही होती है उस डायरेक्शन से, जिस डायरेक्शन से भी साउंड आती है जो डॉग है उसके जो ईयर्स होते हैं वो उसी तरफ मूवमेंट करने लग जाते हैं। पोलर बियर हैव नर्व्स इंस्टेड ऑफ ईयर्स दैट कैन बी क्लोज्ड व्हेन इन वाटर। जो पोलर बियर होता है उसके जो कान होते हैं, जब वो पानी के अंदर होता है तो वो कान उसके बंद हो जाते हैं। बर्ड्स एंड लिजार्ड, जैसे पक्षी हैं या छिपकली है, हैव 2 होल्स, इनके 2 होल ही होते हैं। इंस्टेड ऑफ एक्सटर्नल ईयर्स इन देयर हेड, इनका जो हेड होता है उसके वहाँ पे उनके एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते, केवल इंटरनल ईयर्स की जगह पर 2 होल होते हैं और उनसे वो सुनते हैं। स्नेक्स डोंट हैव ईयर्स, सांप के कान नहीं होते हैं। दे पिक अप द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड, वो जो सांप है वो ज़मीन से, जैसे ज़मीन की जो हलचल होती है उसी से अंदाज़ा लगाता है। पिक अप द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। कैन यू नेम द एनिमल्स अदर दैन द अबव वन दैट हैव ईयर्स। ये कह रहा है कुछ एनिमल्स के आपने नाम बताने हैं इन ऊपर वालों को छोड़कर, जिनके ईयर्स होते हैं एंड नो ईयर्स। तो जिनके ईयर्स हैं बेटे पहले वो लिखे काउ, COW काउ। ये बफेलो, ये बेटे ओवर राइटिंग हो गई थी तो मैंने इसको फिर यहाँ अलग से लिखा BUFFALO। ये ओवर राइटिंग हो गई थी तो इसलिए ये स्पेलिंग ये इसकी BUFFALO। बफेलो एंड कैट, दे हैव ईयर्स एंड नो ईयर्स में चैमिलियन, गिरगिट होता है बेटे। सैलेमेंडर्स, ये सैलेमेंडर होता है ए टाइप ऑफ लिजार्ड, जिसको हम वैसे गहेरा बोलते हैं अपनी आम भाषा में। और ये है टर्टल, दे हैव नो ईयर्स। ओके, इसको फिल कर ले आप बुक में और लर्न भी कर लें इसको ऐसे इस तरीके से। ठीक है बेटे, आगे चलते हैं। बॉडी कवरेज, ठीक है, आगे है बॉडी कवरेज। आर एनिमल्स डोंट हैव द सेम काइंड ऑफ बॉडी कवरेज और कॉर्ड्स। आपको पता है जो जितने भी जानवर होते हैं सबकी जो बॉडी के ऊपर की स्किन जो होती है वो सबकी डिफरेंट टाइप से होती है। जैसे भेड़ के शरीर पर बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, कैमल के शरीर पर, और किसी के शरीर पर नहीं भी होते हैं, ठीक है। द टाइप ऑफ बॉडी कवरिंग एन एनिमल हैज़ डिपेंड अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द प्लेस वेयर दिस एनिमल्स लाइव। और ये जो बॉडी की कवरिंग होती है वो उन एनिमल्स की उस पर डिपेंड होती है कि किस प्रकार के वातावरण में वो रहते हैं, उनके क्लाइमेट कंडीशन क्या है, मतलब किस प्रकार के एनवायरनमेंट में वो रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप वीडियो को पॉज करके रीडिंग कर लें बेटे। एनिमल्स लाइक पोलर बियर एंड याक हैव थिक फर ऑन देयर बॉडी टू कीप देम वार्म। जो एनिमल्स होते हैं जैसे पोलर बियर हैं, याक हैं, ये ठंडे इलाके में रहते हैं तो इनकी बॉडी पर जो बड़े बड़े फर जो होता है, याक है थिक फर, एक मोटा एक परत होती है जैसे हेयर्स की, उनकी बॉडी को वो वार्म रखती है क्योंकि वो एक कोल्ड रीजन में रहते हैं, ठीक है।
इसके बाद है रेप्टाइल्स लाइक स्नेक्स, क्रोकोडाइल, लिजार्ड हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी, फिश आल्सो हैव स्केल्स। जो रेप्टाइल्स होते हैं जो रेंग कर चलते हैं, जैसे स्नेक है, क्रोकोडाइल है, लिजार्ड है, उनकी बॉडी पर ऐसे लाइनिंग होती है, फिश की बॉडी पर भी लाइनिंग होती है। ठीक है। बर्ड्स हैव फीदर्स, बर्ड्स के फीदर्स होते हैं, पेटे पंख होते हैं ऑन देयर बॉडी, उनकी बॉडीज़ पर, दैट हेल्प देम इन फ्लाइंग, जो उनकी उड़ने में मदद करते हैं, एंड कीप देम वार्म, और वो उनको गर्म भी रखते हैं, जैसे ये दे रखे हैं फीदर्स, पंख। ठीक है। आज आप यहीं तक रीडिंग कर लें बेटे, यहाँ तक। ठीक है। कल हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है। यहाँ तक का हो गया है। इसको आप रीडिंग भी करें इस तरीके से और समझें भी। ठीक है। तो ये मैंने जैसे आज जो करवाया है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईयर्स ये मैंने करवाए हैं आपको, और इनको आप ऐसे रीडिंग करें, समझें और ये लर्न भी करें, नीचे फिल करें ये। ठीक है। द एनिमल्स विच हैव ईयर्स एंड नॉट ईयर्स। इसके बाद मैंने बॉडी कवरिंग, ये मैंने आपको कराई है बॉडी कवरिंग, इसको भी आप रीडिंग करें और समझें। इस तरीके से वीडियो को पॉज करके रीड कर लें बेटे। जिन बच्चों के पास बुक्स हैं वो बुक्स से रीड करेंगे, और कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे मैमल्स से। ठीक है। कल मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।